हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीका मॉल प्रेजेंट्स। बहुत प्रेशर है विद फैसल कुरैशी। और प्रेशर मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ये था कि जनाब हम ज़्यादा बेसिक जिस तरह की पॉडकास्ट होती है उस तरह के सवालात की तरफ नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली प्रेशर बहुत था। हाँ, क्यों, क्या खाया पॉडकास्ट करें। अच्छा पॉडकास्ट मैंने कहा भाई ये मैं नहीं बेच रहा, घर वापस दे दे। वापस कर मैंने देखा था वो। होना चाहिए कि बेटा देखो, बेटी देखो, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो मुझे लगता है अब ये होता ही नहीं है कि बेटा देखो बेटी देखो। अच्छा, बच्चे बोलते हैं अब्बा देखें अम्मा देखें, ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीका मॉल प्रेजेंट्स। बहुत प्रेशर है विद फैसल कुरैशी। और प्रेशर मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ये था कि जनाब आप भी पॉडकास्ट करें, आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं, आपको भी कुछ करना चाहिए। तो हम आ गए हैं ये पॉडकास्ट लेके आपके सामने। और सीका मॉल की अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान की पहली पैरासिटामॉल है जो कि पाकिस्तान में ही बनी है। और अगर सच्ची बात पूछी जाए तो वो ये है जनाब कि सीका मॉल बाकी जो इस तरह के ब्रांड्स हैं उनसे बहुत सस्ती है, तो आपके बजट के लिए भी आसानी रहेगी। और यकीन करें, इस्तेमाल करके देखिए, दर्द का कोई नाम नहीं रहता। तो आज अगर हम बात करें तो प्रेशर की वजह से बहुत सारी बातें करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी पॉडकास्ट में बड़ी अजीब अजीब बातें होती हैं, बिल्कुल इस तरह से कि सब एक ही जैसी बातें कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। तो क्या करें भाई, बात यह है कि कोई भी शो होता है थोड़े दिनों के बाद वो एक जैसा हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि शादी के बाद मियाँ बीवी भी एक जैसे हो जाते हैं, जो कि मैं नहीं मानता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़र्क रहती है। अक्सर शौहरों को ये शिकायत करते सुना कि जनाब शौहर जो कहते हैं कि उनकी बीवी की ज़बान लंबी होती है। तो मैं आपको एक टेक्निकल बात बता दूं कि अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो बीवी की ज़बान छोटी होती है, यानी औरत की ज़बान छोटी होती है, मर्द की ज़बान बड़ी होती है। तो वो तमाम औरतें जो इस बात को लेकर परेशान थीं, अब आप भी खुश हो जाएं कि आप लोगों की ज़बान छोटी होती है, मर्दों की ज़बान लंबी होती है। तो इस तरह की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बातें असल में अच्छी वाली करनी चाहिए। हम भी यही कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा मुस्कुराएं और आप लोगों के चेहरों पे भी मुस्कुराहट लाएं। इसलिए अच्छे अच्छे गेस्ट यहाँ बुलाते हैं ताकि उनसे मज़े मज़े की बातें की जाएं। तो ज़बान छोटी हो या बड़ी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर अपने मुल्क के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, उसके लिए कुछ नहीं कहते हैं, तो भैया फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी ज़बान का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने मुल्क के लिए बात करना शुरू करें, जैसे हम हमेशा से पाकिस्तान के लिए बात करते हैं। पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए बात करें, पाकिस्तान के लिए काम करें और कोशिश यही करें कि पाकिस्तान को जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करें। आगे बढ़ते हैं। तो खैर जनाब, वो कहते हैं कि पैदा करने वाले से पालने वाला जो है वो भी बहुत प्यार करता है। और इसी तरह का कुछ प्यार, कुछ मोहब्बत ऐसे लोगों से है जिनसे एक तो जिनके साथ बहुत रहा, और साथ रहने की वजह यह है कि उनका अपना टैलेंट है, उनकी अपनी मोहब्बत है, उनकी अपनी क्या कहूँगा कि एक ऐसी एनर्जी जो पहली दफ़ा सेट पे आने के बाद ऑटोमेटिकली आप आपस में कनेक्ट हो जाएं। और आज के दौर में अगर मैं बात करूं तो इंतहाई मेहनती, फोकस्ड, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देने वाला, और सिर्फ यही नहीं, एक प्रॉपर फैमिली मैन, बहुत प्यारा मेरा, आपका, हम सबका फैज़ान शेख ज़हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फैज़ान? मैं ज़बरदस्त हूँ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हो? लग रहा है मैं फरमान के साथ बैठा हुआ हूँ। यार वो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तुम्हें पता है, अलग अलग गेटअप चलते रहते हैं। बिल्कुल, तुम बिल्कुल। भी इन्हीं रास्तों पर हो, यस, तो तुम्हें पता है कि ये सारी चीज़ें रूप बदलना पड़ता है, रूप बार-बार। बदलना पड़ता। हम ज़्यादा बेसिक जिस तरह की पॉडकास्ट होती है उस तरह के सवालात की तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा कोशिश ये कर रहे हैं कि टू द पॉइंट बात करें, जल्दी बात करें, सही है। और निकलें यार। हाँ, और भी काम है जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली प्रेशर बहुत था। हाँ, क्यों, क्या कि खाया पॉडकास्ट आपने? करें। अच्छा पॉडकास्ट। अच्छा, वैसे बताऊं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बहुत पहले कर लेंगे। अच्छा, बिकॉज बहुत कम लोगों को इस बात की सेंस है कि इंटरव्यू करना कैसे है, बात करनी कैसे है। क्योंकि आप जब भी होस्टिंग करते हैं ना, तो होस्टिंग जैसी फील नहीं होती। अच्छा, इट फील्स लाइक कि आप बस एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपका होमवर्क बड़ा अच्छा होता है, आप जानते हैं गेस्ट को, तो वो बस बात से बात जाती जाती रहे, वो लगता नहीं है कि कोई स्क्रिप्ट देख के पढ़ रहा है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त है। थोड़ा सा टू द पॉइंट चलते हैं। हाँ चलें। ये सेलिब्रिटीज के जो टेंट्रम्स हैं, हाँ जी, इनके बारे में कुछ बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ एक नॉर्म ये हो गया कि टेंट्रम्स होने ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर आप नहीं रखते ना टेंट्रम्स, तो आपको पता है प्रोडक्शन वाले भी तो फिर हमारे ही होते हैं ना। हाय हाय वो फिर जो आपको रगड़ते हैं
तो ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा टेंट्रम लोग कहते हैं होने चाहिए। जैसे मुझे वक्त पे पहुंचने का बड़ा मसला है, मुनीता जानती होंगी। तो ये कि मैं वक्त पे पहुंच जाता हूँ तो लोग कहते हैं वक्त पे क्यों आते हैं, वक्त पे मत आया करें। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। तो लोग कहते हैं थोड़ा सा फैशनेबली लेट हुआ करें। तो आई डोंट नो ये ऐसा क्यों है, इट्स अ रॉन्ग नॉर्म, लेकिन ये एक बात है जो नॉर्म हो गई है, पता नहीं। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, एक बड़े हमारे सुपरस्टार हैं, हाँ जी। वो अभी 3-4 दिन पहले मेरे साथ बैठे हुए थे और बड़े परेशान थे। अच्छा। मुझे कहने लगे यार फैसल भाई मेरा मसला ये है कि मैंने पिछले कुछ सालों में सुबह 7 बजे शूट की है। अच्छा। तो अब मैं जब काम कर रहा हूँ तो मैं 3 बजे रिकॉर्डिंग शुरू होती है, तो कहता मैं हिल गया हूँ, तो आधा दिन तो गया, नहीं आ रहा है हाँ कि ये हो क्या रहा है। सही है। एंड कहता है ये किस तरह से ये सब सही होगा या होगा या नहीं होगा। मैंने कहा भाई अब ये सिलसिला चल पड़ा है, मैंने भी एक काम किया। सही है। उसमें राना कामरान हमारे बड़े ज़बरदस्त कैमरामैन हैं, वो मुझे कह रहे यार ये कैसी शूट है फैसल भाई कि हम 1:30 बजे शूट कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार मैं क्या कह सकता हूँ। असल में राना भाई भी वो कमर्शियल के ज़्यादा आदमी है, तो वो सुबह 7 बजे 6 बजे रोल करने के शौकीन है। वो सेट हैं कि भाई इतने बजे मैंने एक शूट शुरू करनी थी जी। तो वो मुझे असिस्टेंट कह रहा आप 12 बजे तक कहाँ जाएंगे ना। मैंने कहा 12 बजे क्यों भाई, तो मैं आधा काम कर चुका होता हूँ भाई। मैंने कहा 12 बजे क्यों भाई, जल्दी बुलाओ। हैं आप जल्दी आ जाते हैं। मैंने कहा भाई अच्छा, मैंने ये चीज़ देखी हमारे सीनियर्स में खास तौर पे कि वो टाइम को लेके बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि जी जल्दी शुरू करें, जल्दी काम करें, सुबह एनर्जी अच्छी होती है। सो आई डोंट नो व्हाई कि ये पोस्ट 12 बजे क्यों सबको काम करना होता है, कि ऑलरेडी सब आधा दिन गुजार चुके हों। कहना है कि टेंट्रम्स होने जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अनफॉर्चुनेटली भी साथ बोलूंगा कि जरूरी हो गया कि जी जिनके टेंट्रम्स हैं वो स्टार्स हैं। अगर आप टेंट्रम नहीं फेंकेंगे तो आपको हल्का ले लिया जाएगा। शदीद कब है बेकार है, फारिग है शदीद, चेक ही नहीं आ रहा। आप बोले नहीं आ रहा चेक, कल की शूट कैंसिल है, अरे ये ले चेक, ये रहा तैयार था आपका नाम। अरे यार ये नहीं होना चाहिए ना, दिस इज रॉन्ग। सो कदर करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के हवाले से, बिकॉज यंगस्टर्स ज्यादा सुन रहे होते हैं यूट्यूब को। तो पेरेंट्स को अपने बेटे को या बेटी को शादी से पहले कौन सी ऐसी बातें हैं जो बतानी चाहिए? वैसे आजकल तो खैर बच्चे सभी कुछ जानते हैं। लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोगों ने काफी कुछ सुन लिया है ना, जी वो बात कर रहा हूँ। एक्सपोजर ज्यादा हो गया, एक्सपोजर ज्यादा हो गया। लेकिन पेरेंट्स को क्या बताना चाहिए कि बेटा देखो, बेटी देखो, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो मुझे लगता है अब ये होता ही नहीं है कि बेटा देखो बेटी देखो। अच्छा, बच्चे बोलते हैं अब्बा देखें अम्मा देखें, ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली। मुझे ऐसा लगता है फैसल भाई अब बच्चों को हमें ना जुड़ के रहने की जो आदत है ना, या जुड़ने की जो आदत है, वो नहीं बताई जाती। या हमारे यहाँ एक जो वो शुरू हो गया ना कि जी आप एक इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल जिंदगी है आपकी, आपको आज़ादी है, तो उसको लोग ज़रा सा मैनिपुलेट कर जाते हैं। जुड़ के रहना या साथ रहने की जो बात होती है वो बहुत कम बताई जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है ख़ास तौर पे बेटियों को ये बात बतानी चाहिए कि जी आप जिस घर में जा रहे हैं वो भी आपका घर है, वहाँ भी आप बेटी हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो कम होती जा रही हैं। कई दफ़ा वो जो एक हमारे यहाँ बड़ा पुराना नॉर्म है कि बेटी जब जा रही होती है तो उसको ये कहते हैं कि देखो बेटा वहाँ से मरकर तुम्हारा बस जनाजा निकलना चाहिए। हाँ, बेशक वहाँ बेटी को रोज मरना पड़े। नहीं, ये आई डोंट अग्री टू दैट। हाँ ना, लेकिन देख, क्योंकि ऑब्वियसली बेटी जो है वो आपका लख्त जिगर होती है, बिल्कुल, उसको ये वाली सिक्योरिटी देना कि आप यू आर ऑलवेज देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेरी इंपॉर्टेंट। कि मैंने सुना ऐसी जगहों पे लोग कहते हैं कि जी अब मर के ही वापस आना। हाँ, ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। केस टू केस डिफर करता है, लेकिन अगर आप मुझसे बात करें तो मैं तो शायद अपनी बेटी को कहूँ कि बेटा मैं जब तक हूँ तब तक मैं हूँ, वाह, तब तक ये घर तुम्हारा है और हर चीज़ तुम्हारी है। और मैं जब भी हादिया के लिए भी कुछ लिखता हूँ तो मैं कहता हूँ अब सब तुम्हारा है, वाह। जब से वो ये मेरा फोकस सारा मेरी बेटी है। बिल्कुल। तो बेटियों के लिए ये सिक्योरिटी, ये उनको ये वाले ये बात याद दिलाना बार बार कि मैं हर वक्त मौजूद हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू यार, ये बहुत ज़रूरी बात है और इस चीज़ से बच्चियों की जिंदगी सेव की जा सकती है। हाँ, और मुझे समझ में नहीं आता कि ये कहना कि जी सब कुछ उसी घर में है। हाँ, अच्छी बात है, सिखाने तक समझाने तक ठीक है, लेकिन ये कहना मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ही चौड़ा कर दें बच्चे को। हाँ, मतलब पागल ही ना हो जाए, हर बात पे बच्चा चपेड़े कराओ वापस। हाँ, चपेड़े कराओ मैं हूँ, ऐसा नहीं। तो वही वाली बात है कि आपको बैलेंस पता होना चाहिए। और हर बच्चा अपना वो बता देता है आपको नेचर पहले। महंगाई बहुत बढ़ गई है, अल्लाह, है ना, बिजली के बिल तो टैक्सेस तो दुनिया की हर चीज जो है वो दिन ब दिन ऐसे बढ़ती जा रही है, ऐसे बात नहीं होती, ऐसे ही है। और लोग चीखें भी मार रहे हैं पर असर कोई नहीं हो रहा। जी जी। इस दौर में
जिंदगी गुजारने के लिए एक नॉर्मल कपल विद 2 किड्स, क्या लगता है तुम्हें कि मंथली मिनिमम क्या होनी चाहिए कि बच्चे की अच्छी स्कूलिंग भी हो, आपकी भी लिविंग थोड़ी स्टैंडर्ड की हो, गाड़ी भी हो, थोड़ा अपना बेशक घर भी बेसिक्स है ना, ये तो सारे बेसिक्स जो हैं, हम लग्जरीज की बात नहीं कर रहे। तो कितनी को सैलरी या मंथली इनकम होनी चाहिए? क्या दोनों मियाँ बीवी को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किस तरह से इस चीज़ को लेके चलें? देखिए मुझे ऐसा लगता है काम तो खैर अब सबको करना पड़ता है। बहुत कम मैंने ऐसी जगहों पे देखा है कि लोग जो है वो कहें कि नहीं जी एक बंदा काम कर रहा है और काम पूरा हो रहा है, और आप अपना सोशल क्लास खुद डिसाइड करते हैं कि मैंने किस सोशल क्लास में उठना बैठना है, किस तरह से रहना है। तो आई स्टिल फील के बहुत मुश्किल है ये बताना कि जी कितने पैसे होने चाहिए मंथ के, क्योंकि खर्चे जिस तरह से बढ़ रहे हैं हर चीज़ के, और आपको यू हैव टू मेक एंड्स मीट, तो इट्स नॉट ईजी। और एक पर्टिकुलर अमाउंट बताना ज़रा मुश्किल है कि जी इतनी अमाउंट होनी चाहिए, मोर द मेरियर वाला सीन है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, सेविंग के बारे में ज़रूर सोचें प्लीज़। बिल्कुल, ये चीज़ आपको आगे काम आएगी। जिस तरह से हालात चल रहे हैं ना, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप कुछ हिस्सा, एक हिस्सा ज़रूर सेव करें। मैं नोट कर रहा था और मैंने कुछ जगहों पे ये देखा भी, आजकल लोग बात भी कर रहे हैं इस हवाले से कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम इंफोटेनमेंट पे या और सोशल हैंडल्स हैं जिन पे वो अपना टाइम गुजार रहे होते हैं, जी, और वो उसी में लगे रहते हैं। अब भाई रात को 4-4 बजे तक आप बाहर घूमते रहेंगे, खामखा जागते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, लेट मॉर्निंग शुरू करेंगे 2-3 बजे, तो कहाँ से चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आसान हो सकती हैं? हाँ। पूरी दुनिया में मैं घूमा हूँ, मैंने देखा है कि मार्केट्स 6 बजे सुबह, 7 बजे 6 बजे 8 बजे काम शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे आपने अगर कोई चीज़ लेनी है, कोई शॉपिंग करनी है या आप कोई चीज़ लेना चाह रहे हैं, 12:30 का वेट करना, 12:30 तक का आपको वेट करना है। मेरा भी दोस्त आया हुआ था सुबह, उसको चश्मे लेने थे, डेलिस वाले सुबह। हाँ जी। तो वो उसका मुझे फोन आया सुबह 9:30 बजे के वो चले। मैंने कहा भाई 12:30 दुकान खुलती है। ऐसे ही है, और वो भी कुछ खुलती है। कर रहा है। मैंने कहा भाई तू अभी तो गया 10 साल पहले, भूल गया? कहता हाँ भूल गया। हाँ। सो दुनिया बहुत जल्दी शुरू करती है, जी जी जी, हम बहुत देर से काम शुरू करते हैं। फिर आपके यहाँ एनर्जी क्राइसिस है, तो भाई आप शॉप्स चीज़ें थोड़ा जल्दी बंद कर दें ताकि आप एनर्जी सेव कर सकें। तो ये सारे सिस्टम क्यों नहीं चल रहे हमारे यहाँ? फैसल भाई, आई फील कि हम एज अ कॉम बहुत लेड बैक हैं। हमें हर चीज़ अच्छी लगती है कि हमारे हाथ में ला के रखी जाए। हाँ। कोई बेल बजा के बोले सर मैं आपके लिए पैसे लेकर आया हूँ, रख लीजिए। ये जो है ना एक अजीब हमारे यहाँ यार बाहर कौन है एक अजीब हमारे यहाँ ना ये एक मैंने देखा है लोगों को कि लोग कहते हैं जी लेड बैक, आराम से काम करेंगे सुकून से। और ये मुझे लगता है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद हर जगह यही सीन है कि मैं हर जगह गया हूँ। बिल्कुल, आप देखें 12:30 से पहले कोई सीन ही नहीं है। और आई डोंट नो व्हाई ये हमारा अप्रोच है। हम बाहर जाते हैं, 6 बजे मॉल्स भी खुलते हैं, 6 बजे आपको लोग भी नजर आएंगे, सुबह सुबह सब 5 पे जा रहे होते हैं, 5 बजे सब बंद है। हाँ। तो एक रूटीन है और एक डिसिप्लिन है। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ डिसिप्लिन का बड़ा मसला है। बजाते कौम जो है ना, हम एक लेड बैक कौम है। हम कहते हैं जी हम अपनी कन्वीनियंस पे काम करेंगे। इसी तरह आप हर शोबे में देख लें, हम हर शोबे में इसीलिए पीछे हैं मुझे लगता है कि हमारी फिटनेस ठीक नहीं है, क्योंकि लोग सुबह उठ के फिटनेस पे जाते हैं, हम फिटनेस पे काम नहीं करते। हम कहते हैं जी हम 10 बजे उठेंगे, पराठे अंडे खाएंगे, फिर जाएंगे काम पे। तो वो आप अब जब से आप फिटनेस रूटीन रिजीम पे आए हैं कुछ सालों पहले से, तब से आप भी सुबह 6 बजे जिम में होते हैं। सब जितने लोग हैं हमारे यहाँ, तो वो कहते हैं ना अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। दैट इज़ द रीज़न कि हम जल्दी उठते हैं, जल्दी काम करते हैं। हमें लेड बैक होने की आदत है, हमें अपनी आसाइशें, आराम ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल। और हम सोएंगे भी 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, और रील्स देखते रहेंगे और चीज़ें करते रहेंगे। तो वो जिसका कोई फायदा नहीं है, फजूल खबरों पे नजर टाइम ज़ाया करते रहेंगे। तो आई डोंट नो ये हमारे ओवरऑल मसला है, सिस्टम में। माशाल्लाह तुमने तकरीबन पूरा पाकिस्तान घूमे हो, देखा है। एक तो हमारे यहाँ मुझे ये बात समझ में नहीं आती, कोई पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत जगह होती है ना, वहाँ जाकर लोग कहते हैं अबे पाकिस्तान नहीं लगता है यार। ये मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या जुमला है। असल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना लोग। हम असल में वही वाली बात है ना कि हम अपने आप को हल्के में लेते हैं हमेशा, घर की मुर्गी दाल बराबर। जब आप नॉर्दर्न एरिया जाते हैं आप कहते हैं यार हम शेंजन लेके जाते हैं स्विट्जरलैंड, पागल है हम लोग, यहाँ क्यों नहीं आते? लेकिन वो आपको पता नहीं होता ना जब तक आप गए नहीं होते। कौन सा ऐसी जगह, कौन सा ऐसा शहर जहाँ तुम्हें लगता है कि यहाँ जाने का वीजा होना चाहिए? यार मुझे लगता है हमारे सारे नॉर्दर्न एरियाज का वीज़ा होना चाहिए। वाह। और जितने लोग बाहर से आते हैं ना गोरे गोरे, वो परेशान हो जाते हैं कि ये लोग कैसे इसको डेवलप नहीं करते। वहाँ का राज एक और है। मेरी एक भाभी स्वात से है माशाल्लाह। अच्छा। और आप स्वात जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे देख के कि यार ये कैसे इतना डेवलप्ड है और इतने। उसकी वजह आपको पता है क्या है?
सब लोग सुबह जल्दी उठते हैं, बिल्कुल। सुबह 7 बजे वहाँ काम हो रहा होता है। हाँ हाँ, वहाँ नहीं सोच रहे होते लोग कि सुबह, और वो हर काम मैनुअली करने पे बिलीव रखते हैं कि हर काम हम मैनुअली मैंने करेंगे। मालूम जब्बा जाना था ना, तो वो मुझे ड्राइवर ने कहा कि फैसल भाई हम 3 बजे निकलेंगे। मैंने कहा क्यों? कहता क्योंकि अगर 7 बज गए तो वहाँ फंस जाएंगे, शॉप्स खुल जाएंगी। हाँ फंस जाएंगे आप। तो वो वहाँ से बाजार में से गुजरना होता था, तो उसने कहा कि हम फिर फंस जाएंगे, हमें उसमें टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा यार ये तो देखिए ना कैसी बात है। फिर अभी लास्ट ईयर आई वाज इन गिलगित हुंजा खई के लिए। हाँ जी। तो मैं वहाँ पे भी ये देख रहा था, लोग सुबह सुबह उठते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ ज़रूर डिस्कस करूँगा। आई बीन टू सो मैनी प्लेसेस, फ्रॉम खुंजराब तक मैं गया जी। यार कचरा बहुत फेंकते हैं लोग। अल्लाह, फैसल भाई कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं असाबाद लेक पे देखा, मैंने खुंजराब में देखा, मैंने हुंजा में देखा, और वहाँ के लोकल खुदा की कसम एक लफ्ज नहीं कहते, वो खुद उठा उठा के कचरा जो है वो साफ कर रहे होते हैं। एंड दैट वाज सो पेनफुल कि आप कहीं पे भी आपने बोतलें फेंक दी हैं, और रैपर्स फेंक दिए हैं, डायपर्स फेंक दिए हैं। सो लोगों को ये समझाना बड़ा जरूरी है यार। भाई समझाने की बात नहीं है, वही वाली बात है, आप अपने मुल्क को ओन तो करें ना। हाँ। अगर आप अपने घर में कचरा फेंकेंगे कभी जमीन पे? हाँ, कभी भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आप बोलते हैं ये मेरा घर है। हाँ, तो कार के अंदर नहीं फेंकते, डायपर बाहर कि मेरी गाड़ी है। आप अपने मुल्क को अपना घर समझेंगे तो गंदगी नहीं करेंगे ना। बिल्कुल। हम गंदगी करते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी चीज की। यही 1.5 घंटे की फ्लाइट लेके दुबई जाते हैं, आप मुझे फेंक के दिखाएं कुछ सड़क पे, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी नहीं फेंके, वहीं जाके आप लाइन में भी लगेंगे। यहाँ आपको लाइन तंग कर रही होती है, यार हम लाइन में क्यों लगे हुए? तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए लोग इसका फायदा उठाते हैं अनफॉर्चुनेटली। और यही लोग कहीं जाते हैं तो वो सीधे हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जी कानून सॉलिड है। अच्छा, थोड़ी सी बात चेंज करते हैं। हाँ, बार्गेनिंग्स की हैं? मैंने सीखी है बार्गेनिंग, थोड़ी सी कर लेता हूँ अब। अच्छा। पहले तो आई वाज वेरी बैड विद इट। शॉपिंग करते हुए आई वाज वेरी बैड विद इट। बेस्ट 3 तरीके बता दे यार। बेस्ट 3 तरीके? एक तो मैंने ये देखा है कि सबसे पहले देखते ही बोलो अरे ये तो वहाँ पे सस्ता मिल रहा है। हाँ। लेकिन अब दुकानदार भी होशियार हो गए, वो कहते हैं वहाँ से ले लो बाजी। हाँ। वहाँ सस्ता मिल रहा है, वहाँ से ले लो, एक कान मुझे भी ला दो। अम्मा के साथ मैंने देखा है बार्गेनिंग करते हुए। और या तो आप कंपैरिजन में चले जाएं, या फिर आप बोलें कि नहीं यार बस ठीक है, नहीं चाहिए अगर ऐसे तो। मेरी बाजी वगैरह साथ भी मैं शॉपिंग पे गया हूँ, तो वो लोग बड़े इतनी स्ट्रेट बार्गेनिंग करते हैं कि जो उसने पैसे बोले हैं आपने छूटते ही बोलना है नहीं भाई क्या हो गया, नहीं यार ऐसे थोड़ी होता। और ये तो वो है भी नहीं जो मुझे चाहिए था। अच्छा। तो वो फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा सा मुनासिब कर लेते। हमें तो डांट पड़ती है बीवी से, आप चुप रहिएगा। हाँ, आपने कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, आपका कोई कैरेक्टर नहीं है। आपने सिर्फ करने लाए दे ये ले चार्ज खत्म। तो मैं तो चुप रहता हूँ। खवातीन में मुझे लगता है बेसिकली ये क्वालिटी मौजूद है कि वो बार्गेनिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। हाँ, लेकिन यार वाकई ये वही तरीका है, और ये हुआ भी है, कई दफ़ा हुआ है। कुछ चीज़ लेने गए, अब सना ने कोई ऐसी बात की है जो कि मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि मैं तो शक्ल नहीं देखता, मैं तो चल पड़ता हूँ कि यार ये तो नहीं मिलता। तो और फिर वो मिल भी जाता है, तो मुझे फिर दुकानदार पे गुस्सा आ रहा होता है। तो मैं तू क्या कर रहा है? मैं सना को कह रहा हूँ, मैंने कहा यार वो कह रहा था 1.5 लाख रुपए, 40,000 में ले लिया, तोड़ लिया आपने। ये कैसे हो सकता है? मतलब इम्पॉसिबल बात है। ऐसे ही है। तो मैं उसको जाते हुए कहता भी हूँ दुकानदार को कि अबे भाई तू पहले सही पैसे बता। मैं तो बाद में जाके कहता हूँ उसको कि भाई ऐसे करोगे तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। इतना नीचे नहीं आते, लेकिन वो कहता है नहीं ऐसी है, खवातीन को पता होता है। लेकिन यार हालात ऐसे हैं कि क्या करें, बार्गेनिंग करनी पड़ती है। और तुम्हें लगता है कि हमारे प्रोड्यूसर्स भी एक्टरों के साथ बार्गेनिंग्स करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, कौन नहीं करता, सभी करते हैं, आपको तो पता है। अच्छा, मेरे साथ तो ये हुआ माशाल्लाह, 30 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मेरे पास आज तक कोई प्रोड्यूसर ये कहते हुए नहीं आया कि फैसल भाई बजट टाइट है, बजट ऐसा है कि आप बोले सिर्फ। हर दफा 30 सालों में जो भी प्रोड्यूसर आया है उसने यही बात की है इस बार फैसल भाई बजट कम है। बजट जो है ना ये फंसा हुआ है, थोड़ा सा ये देख लें कैसे मैनेज करते हैं भाई। अच्छा, और आपकी तो मजे की बात ये है कि आप तो कोई मैनेजर वगैरह भी नहीं रखते नेगोशिएशन के लिए, आप खुद डायरेक्ट बात करते हैं। ऊपर से सबसे दोस्तियां आपकी इतनी हैं कि हर कोई कहता है मैं डायरेक्ट बात कर लूंगा, और आप ऐसे हैं कि कर भी देते होंगे कि अच्छा यार चलो करो यार। पता है कि ये ब्लैकमेल का होता है। हाँ, आपको ब्लैकमेल करना, अरे नहीं भाई आपको ब्लैकमेल करना वैसे ही बहुत आसान है। मैं ब्लैकमेल होता हूँ कैरेक्टर पे, एक तो कैरेक्टर पे, और दूसरा आपसे सबकी मोहब्बत इतनी है कि लोग आपको बोले फैसल भाई मैं फंसा हुआ हूँ, ये मेरी नसें कट रही है, मेरा काम कर दें। आप बोले कर ले यार कोई मसला नहीं, मुझे पता है आपका। मुझे लगता है एजाज भाई होंगे बेस्ट नेगोशिएटर। ओहो, अच्छा मैं ये बोलने वाला था। बहुत सारी ऐसी डील्स हैं, जब बात हो रही होती है हमारी, को कंबाइंड डील्स होती है ना, तो एजाज की मुझे कॉल आती है, खबरदार बीच में कोई बात नहीं करना, मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं करोगे तुम।
मैंने कहा अच्छा ठीक है। उनका मुझे फ़ोन भी आता है तो मैं उनको कह देता हूँ कि भाई आपकी एजाज से बात हो रही है, आप एजाज से बात करें। बिल्कुल ठीक। यार फैसल भाई वो बहुत सख्त आदमी है। मैंने कहा भाई अब आपकी बात बिल्कुल यही सीन है। अब मुझे बताएं, मैं आपको आपका टेस्ट ले रहा हूँ, मुझ में और आदि में कौन करता होगा ये आदि नेगोशिएशन? हाँ मैं करता हूँ ना कर। आदि से नहीं हो सकती नेगोशिएशन, वो तो डायरेक्ट कहता है नहीं करना। अच्छा बात ही नहीं, फिर वही वाली बात होता है आदि भाई से बात नहीं करना है, वो बहुत डांटते हैं, उनसे बात नहीं हो सकती, आप बात कर लें। मैं फिर जरा इधर उधर मैनेज कर लेता हूँ, अच्छा चलो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। अच्छा तो मुझ में और आदि में मेरा काम है नेगोशिएशन करना। वेरी गुड वेरी गुड। एक हाथ होना चाहिए ऑब्वियसली। और इस बात पे तो मुझे घर में भी बड़ी डांट पड़ती है कि आप नेगोशिएट ही नहीं करते, जो कहता है आप कहते हैं मान लेते हैं। मैंने कहा यार मुझे वो एक ना बड़ा अजीब सा लगता है कि यार क्या बोलूँ मैं यार, लेकिन अब लगता है कि नहीं थोड़ी सी कर लेनी चाहिए, जो है ना कर लेनी चाहिए, वो बड़ी ज़रूरी हैं। और सोशल मीडिया पे आजकल हम देखते हैं किसी के हवाले से कोई भी खबर आ जाती है। हाँ। या वो जो क्लिक बेट का एक सिलसिला चल गया है। जी। क्लिक बेट में तो ऐसे ऐसे आते हैं, मुझे पिछले दिनों अपने भी 2-3 मैंने पढ़े तो मैं बड़ा हंसा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने भी पढ़े 2-3 आपके लिए। तो वो मैं क्या है हाँ ये क्या हो रहा है। तो वो फिर हालांकि वो नहीं था, वो क्वेश्चन मार्क आगे लगा हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा, तो कोई ऐसी अपने बारे में सोशल मीडिया पे खबर पड़ी हो जो झूठी हो या सुनी हो या कहीं कोई गुजरी है कभी? वो एक तो खास तौर पे वो वीडियो सबकी बनी हुई है कि किसकी क्या नेटवर्थ है और किसके कहाँ घर हैं और कौन सी गाड़ी। मैंने तो उसको मैसेज किया था मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा भाई ये मैं नहीं बेच रहा, घर वापस कर। मैंने देखा था वो कि भाई चाबी वापस दे दो मुझे। तो वो पता नहीं लोग क्यों बनाते हैं और पीपल स्टिल फॉल फॉर इट। अच्छा मेरे अब्बा बहुत ज्यादा यूट्यूब वगैरह देखते हैं, क्योंकि वो सारे तबसरे लाइव टीवी पे नहीं देखते, वो बाद में बैठ के देखते हैं। वो मुझे आके ऐसी ऐसी न्यूज़ देते हैं और मैंने अब्बा को उतनी दफ़ा बताया, अब्बा ये क्लिक बेट है या अब्बा ये नहीं है सच। वो यूट्यूब पे ईमान ले आए असल में। अच्छा जो उन्होंने वहाँ देख लिया ना, वो कहते हैं ये उस मुल्क में ये हो रहा है, इस मुल्क में ये हो रहा है, फलाने का वीज़ा ऐसे मिल जाता है, वहाँ चले जाओ ये हो जाएगा। मैंने कहा भाई ये सब क्लिक बेट है, इसमें ऐसा नहीं होता। अब वो थोड़ा थोड़ा समझ गए कि अच्छा जी क्लिक बेट क्या चीज़ होती है और इसमें अंदर कुछ नहीं होता। हाँ तो ये सीन है। अच्छा यूट्यूब की बात हो रही है तो वहाँ पे हम ड्रामे भी आजकल यूट्यूब पे जी बिल्कुल बेतहाशा लोग देख रहे हैं, बिल्कुल भर में देख रहे हैं। इत्तेफाक से मैं चूंकि घर में ड्रामे देखे जाते हैं तो मैं भी कभी कभी बैठ के देखता हूँ, तो उस चक्कर में मैं भी बहुत सारे ड्रामे देख लेता हूँ। जब लोगों को बताता हूँ कि मैं तुम्हारा वो ड्रामा देख रहा हूँ, मैं तुम्हारा वो ड्रामा देख रहा हूँ, तो उनको यकीन नहीं आता। वो कहते हैं यार आप हमारा ड्रामा देख रहे हैं। तो मैंने कहा भाई हम जिस इंडस्ट्री से हैं मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे का काम देखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आप जानते हो एक दूसरे को, आप एक दूसरे का काम देखें। तो तुम जब ड्रामे देखते हो तो किस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे तुम्हें उलझन होती है कि यार ये बहुत रैपिडली रिपीट पे है इस तरह के कैरेक्टर्स? अच्छा एक तो ये मैं वाकई हैरान हुआ जब आपने मुझे बताया कि आप मेरा ड्रामा देख रहे हैं। मैंने कहा है, अभी आपने मुझे बोला तुम उसमें ये कर रहे हो। मैंने कहा अरे फैसल भाई मेरा ड्रामा देख रहे हैं। तो ये बड़ी एक आपसे चीज़ मैंने सीखी कि भाई सबका काम देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त जो चीज़ रिपीटेडली चल रही है ना, वो एक हमने मर्दों के हवाले से एक कोशिश की गई है, आई डोंट नो ये जानकर है या नहीं है, कि हम मर्दों को एक ही तरह पोर्ट्रे करते हैं कॉन्स्टेंटली कि जी एक गुस्से में एक आदमी है मुसलसल, वो तपा हुआ है, चाहे सुबह नींद से उठता है वो तपा हुआ है, सोते तक वो तपा हुआ है। सब लोग एक, आई अंडरस्टैंड कि एक जॉनरा है जहाँ पे एंग्री यंग मैन देखा जाता है, चला जाता है, लेकिन मर्द के और भी शेड्स होते हैं जो दिखाए जाने चाहिए। मर्द प्यार भी करता है, मर्द अपने बच्चों के साथ अलग होता है। मुझे ऐसा लगता है वो कम हो गया है बहुत ज्यादा। एक ही तरह का मर्द लेयर्स नहीं बनाते, नहीं, एक ही तरह का मर्द कॉन्स्टेंटली चले जा रहा है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ब्लैक एंड व्हाइट होता है, कुछ जगह ग्रे भी होती है, तो ग्रे पे बहुत ज्यादा काम होने लग गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरों पे काम नहीं हो रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दिखाई ज्यादा जो है वो ग्रे दे रहा है। ठीक है। जैसे आपका जो ड्रामा खई था उसमें चनार खान के शेड्स थे बहुत सारे। एक जगह वो बिल्कुल जो है वो ब्रूटल है और एक जगह वो रोमांस कर रहा है। आई लाइक्ड इट कि भाई अच्छा बाप भी है ना, और अपने बाप के लिए भी अच्छा बेटा भी है, अच्छा बेटा भी है। तो ये सारे शेड्स हैं सबके पास। आपकी मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली सबने खई देखा और सब उससे रिलेट कर सकते हैं। इसी तरह अभी मैं फहद भाई वाला ड्रामा देख रहा हूँ, उस कैरेक्टर के सारे शेड्स हैं। वो अपने दोस्तों में भी है, वो अपने बाप के साथ भी, अपनी बीवी के साथ भी फंसा हुआ है, अपनी माँ को भी हैंडल कर रहा है, अपनी बहन के साथ भी है। सो रिलेटेबल चीज है। मुझे ऐसा लगता है मैं इन कैरेक्टर से रिलेट बहुत जल्दी कर जाता हूँ कि हाँ यार मैं भी ये सारे रोल्स कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में। आप हर एक के साथ अच्छे नहीं होते, आप हर एक के साथ बुरे नहीं होते। एग्जैक्टली, शेड्स होते हैं, सब शेड्स होते हैं, तो वो होने चाहिए। अब हम कुछ मैंने एक्टर्स को देखा कि वो बिल्कुल वही चूज करते हैं
कि सुबह उठते हैं वो हाई नेक में, हाँ। उनकी ये दाढ़ी खिंची हुई होती है टाइट, ना उनके बाल बिखरे हुए होते हैं, ना वो उनका मेकअप कम हुआ होता है, वो एक ही तरह चल रहे हैं थ्रू आउट। मतलब आप चैनल चेंज करते जाए और अगर उनके 3 चैनल पर ड्रामे आ रहे हैं सब एक जैसे हैं। अच्छा, अब आप लोग की बात ये, आप लोग हर कैरेक्टर की लुक चेंज कर लेते हैं, एग्जैक्टली बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, हाँ। तो इसीलिए मोर रिलेटेबल हो जाता है। ठीक है। कि हर आदमी, हर कैरेक्टर एक जैसा नहीं हो सकता हर जगह पे। ठीक है, तो आप लोग अपना यूनिवर्स क्रिएट करते हैं खुद। यू गाइस हैव द कैपेबिलिटी टू डू। बहुत जरूरी है। हाँ, मेरे ख्याल से बढ़ते हैं important है। अगले सेगमेंट की तरफ। छोटे छोटे से 3 सवाल हैं, उन पे आपको हम लेके चलेंगे। हाँ जी। किस पर ट्रोलिंग चली तो लगा ये तो बनता था बॉस? किस पर ट्रोलिंग चली तो लगा के बनता था? हाँ, आई थिंक जब ये ट्रम्प और बाइडेन वाला हो रहा था, इसमें बाइडेन को बहुत ज्यादा लोगों ने ट्रोल किया। आई थिंक ही डिजर्व्ड इट। he deserved it. एब्सोल्युटली डिजर्व्ड इट। ठीक है। फजूल आदमी है। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो हम यहाँ बैठ के उनकी बातें कर रहे हैं। हाँ वो देखेंगे ना, मुझे हाँ, वो पता है। देखेंगे ना, वो मैं देख के लिंक कहेगा, भेज दूंगा। ये क्या बोल दिया तुम? लिंक भेज दूंगा। अच्छा, किसको सोशल मीडिया की वजह से इतनी शोहरत मिली जो नहीं मिलनी चाहिए थी? असल में मुझे ऐसा लगता है कि लोग कुछ थोड़े जानबूझ के भी करते हैं। हाँ। कि जरा हम दिखते रहें, करते रहें। हाँ। किसको मिली? वैसे तो लोग बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो ये करते रहते हैं। मुझे लगता है कुछ कम करना चाहिए। उमर आलम जो है वो, मुझे लगता है उसका सारा दिन ये काम होता है, चुन चुन के वो न्यूज़ निकालता है। हाँ। और चुन चुन के उनके ऊपर कमेंट देना शुरू करता भी है है। ना। बहुत मजे के होते हैं, आई एंजॉय इट। हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि उसने अपना ये बना लिया है कि चलो यार अब मैं यही करूँगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा काम हौला हाथ रखना चाहिए। हाँ। ठीक है, कोई 3 ऐसे नाम ले लो जिनका हर खबर में जिक्र लाजमी सुनाई देता है आजकल के हवाले से। हाँ। आजकल तो एक साहब हैं जिनको दिन में निकलने का मना किया हुआ है। अच्छा। बैटमैन है हमारे, माशाल्लाह। बाद में पता चला कि वो है बैटमैन। हाँ। और उसके बाद यासिर बहुत ज्यादा हर न्यूज में होता है। वाह। उसकी कोशिश होती है वो भी हर बारे में बात करे। ठीक है। और उसके अलावा और कौन है? 2 ही लोग हैं मुझे ऐसा लगता है। फिर हमारे क्रिकेटर्स का बड़ा सीन हो गया है। हाँ। उमर अकमल को लोग बहुत ट्रोल करते हैं, वो भी हर बात पे कुछ ना कुछ बोल देते हैं। फिर पता नहीं अंग्रेजी में क्यों बोल देते हैं, उनको चाहिए अपनी जबान। यार ये मुझे नहीं पता कौन हैंडल करता है उनका ट्विटर या क्या सीन है। मुझे लगता है किसी ने फेक बनाया हुआ उसका अकाउंट। हो भी सकता है, यू नेवर और नो। वो होता है, लेकिन वो कंडेम भी तो नहीं करते ना उसको, आके बोल दे भाई कि मेरा फेक अकाउंट है, ये मैं नहीं कर रहा। हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों के फेक अकाउंट थे, लोगों ने कुछ लिखा, सबने कहा अनवर साहब का फेक अकाउंट है। अनवर साहब का था ना, अनवर साहब ने कह दिया भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। तो वो लाताल्लुकी का ऐलान भी तो नहीं करते ना उमर भाई, क्या पता खुद भी एंजॉय कर रहे हो। हाँ, क्या पता खुद ही कर रहे हो। ये भी हो सकता है। चलो जी, छोटे छोटे से आपने मशवरे देने। अल्लाह। ठीक है, और हमने इसका नाम रखा हुआ पीठ पीछे। हाँ, पीठ पीछे। ओके, कैमरे के सामने और पीठ पीछे, ये होना चाहिए। आपने, हम थोड़े से नाम लेंगे। हाँ जी। उनके लिए आपने कुछ जो है वो मशवरे देने। ठीक है, क्या मशवरा देंगे? आदि को क्या मशवरा देंगे आप? अल्लाह के वास्ते शादी कर लो। ये तो शुरू, उसका मशवरा चेंज ही नहीं होता बेचारे का। हाँ। उसको इतने मशवरे दिए हमने। और यही दिया है हर दफा कि प्लीज शादी कर लो। मुझे लगता है स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना, और शादी से आ जाती है स्टेबिलिटी। 1.5 महीना मोटरसाइकिल पे घूम के आ गया वो। बताओ, पता नहीं कहाँ शादियों में घूम लेता, कोई मिल जाती। और अभी फिर कह रहा है कि मैं कहीं जा रहा हूँ। अभी फिर कह रहा है कि मैं कहीं बाइक पे चला जाऊंगा पाकिस्तान से बाहर। हाँ, तो वो बाइक पे रह जाएगा। मुझे लगता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इसकी शादी बाइक से करा दो। फायदा नहीं है ना, उससे कुछ होगा नहीं। हाँ, ये भी है। ठीक है। यासिर हुसैन को क्या मशवरा देंगे? यासिर को मेरे मशवरे की जरूरत है नहीं, वो माशाल्लाह शार्प आदमी है। हाँ। यासिर को बस मैं ये कहूंगा कि देखिए मेरे कहने से होगा नहीं, वो अपना वो लगा रहेगा कि वो नहीं बाज आएगा, वो बाज नहीं आएगा। यासिर को मैं मशवरा नहीं दूंगा कुछ भी। यासिर आप सही चल रहे हैं। टाइट जा रहे हो बस। हाँ। ज़ारा नूर अब्बास को मैं मशवरा दूंगा कि ज्यादा काम करें। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा कम काम करती है। ऑब्वियसली शी जस्ट हैड अ बेबी, हाँ। बट ये कि मुझे ऐसा लगता है कि शी हैज द पोटेंशियल टू बी वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ। उनके पास बहुत अच्छा एक्टिंग स्किल है, एंड शी हैज हर ओन फोर्टे ऑफ एक्टिंग। बहुत कम लोगों के पास नेचुरली एक चीज होती है, एंड शी हैज इट। सो आई थिंक शी शुड वर्क मोर। मुझे तो लगता है कि ज़ारा को ना फिल्म्स करनी चाहिए। आई एग्री विद यू। मतलब शी हैज दैट पर्सनालिटी जो मुझे लगता है स्क्रीन पे आती है तो वो अपना एक इंडिविजुअल। ज़ारा की बात हो रही है तो असद को भी मशवरा दे दो साथ साथ। असद को मैं मशवरा दूंगा कि ज़ारा से कहें ज्यादा काम करें। शफात को क्या मशवरा देंगे? यार शफात को मैं बोलूंगा प्लीज यार अपना कोई शो उसका प्रॉपर होना चाहिए। आप दूसरे ममालिक में देखें जिन लोगों के पास ये टैलेंट है ना, वो बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, एक शफात का सीन ये है कि एक तो मिमिक, ऊपर से कंटेंट, हाँ, ऊपर और से नेचुरली फनी है यार। नेचुरली फनी है। हाँ,
बहुत कम लोगों के पास ये चीज़ है जो जुत्ते भी नेचुरली मारता फनी है। होते हैं, तो वो उसको करना चाहिए। शफात के पास बड़ी अच्छी वोकैबुलरी है अपने फन की और अपने कंटेंट की, तो उसको ज़्यादा काम करना चाहिए। ज्यादा करना चाहिए ना। बहुत कम करता है वो, बहुत कम। वाह 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 वाह। कंजूसी इकरा से काम। अजीज को आप क्या मशवरा देंगे? इकरा अजीज़ को मैं क्या मशवरा दूँ, बहुत अच्छा काम करती हैं वो। उनको चाहिए कि वो यासिर को थोड़ा सा और काम की तरफ लेके जाएं, क्योंकि यासिर बहुत कंजूसी से काम करते हैं। यासिर का मूडी टीवी से है कोई, थोड़ा हाँ यासिर नहीं, वो टीवी से उसको, मुझे लगता है टीवी पे मजा नहीं आता यासिर को। हाँ नहीं, I just feel वो और असल वो में कह भी चुके हैं फिल्म कि- का आदमी है, स्टेज हाँ, का आदमी है, हाँ, सो वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सारा कुछ बट करना। इकरा इज ब्रिलियंट माशाल्लाह। निदा भाभी, निदा यासिर को मैं क्या मशवरा दूं? मुझे लगता है कि उनको फिल्म ज़्यादा बनानी चाहिए। वो अच्छी प्रोड्यूसर हैं, और उनको बड़ा अच्छा सेंस है। बताऊं, लोग ट्रोल पता नहीं क्यों ज़्यादा करते हैं उनको, वो उनका अपना एक शो के हवाले से, लेकिन आई थिंक शी हैज़ अ वेरी गुड ब्रेन एज अ प्रोड्यूसर, सो शी शुड मेक फिल्म्स मोर। अच्छा, आफ्टर वॉचिंग कभी तुम कभी मैं, हाँ, फहद को मशवरा? अब जब ये कर ही लिया है, हाँ। तो फिर ये करते रहें प्लीज़, है ना? क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। बहुत मुझे ऐसा लगता है कि खुद भी उन्होंने एंजॉय किया होगा प्रोसेस को। आई डोंट नो कितना किया कितना नहीं किया, बट देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। और शायद वो तभी मज़ा आता है देखने वाले को जब आप करने वाला एंजॉय करता है उसको। तो उन्होंने बड़ा एफर्टलेस किया एंड आई रियली एंजॉय इट। तो ही शुड डू इट मोर। है ना? यस, मैंने भी उसको यही कहा है, हाँ और हम बड़ा मिस कर रहे थे। हाँ, आपकी बात को सीरियस ले लेंगे वो। मैं तो हाँ हाँ, मेरी बात को नहीं, चल बे। नहीं, वो मुझे भी कह देगा नहीं भाई, वो बेचारा, वो जो है ना, वो फिल्म, वही ना, वो फिल्म वाली आदत हो गई होगी ना, वो फिल्म की आदत हो गई ना Yes, उसको। एक दिन में बट एक ये है सीन कि वाली। वी आर वेरी हैप्पी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एवरीबॉडी इज हैप्पी, एवरीबॉडी वाज वेटिंग फॉर इट। हाँ, एंड ये कि उन्होंने किया, मुझे लगता है वो फिर थोड़ा सा टाइम लेके करेंगे और अच्छा करेंगे। आई होप कि इन द एंड व्हाट डू यू वांट टू से? I just want to say कि स्पेशली विद द ट्रोलिंग थिंग दैट यू मेंशन, आई जस्ट फील कि ट्रोल करने में मज़ा आता है लोगों को, और पता नहीं क्यों सबको लगता है कि अपना हिस्सा डालना ज़रूरी है। लेकिन इस बात को याद रखें कि कभी अगर आपकी ट्रोलिंग होगी ना, तो फिर बर्दाश्त करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो सबको थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। ट्रोलिंग की जब आप रिसीविंग एंड पे होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे आमिर लियाकत को। आई जस्ट फील कि हम ऐसा ना हो कि हम बार बार ये उसको रिक्रिएट कर दें। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फैजान, आई लव यू। थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। और थैंक यू फैजान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आखिर में मैं आपको ये बताऊं कि सीका मॉल की जानिब से एक बड़ी ज़बरदस्त पेशकश है आपके लिए। वो पेशकश ये है जनाब कि सीका मॉल का इस्तेमाल शुदा पत्ता, यानी कि वो स्ट्रिप जो है जिसमें जब गोलियां थीं और आप खा चुके हैं दर्द की वजह से, तो उन खाली पत्तों को आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी के साथ इस एड्रेस पे भेजना है जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद है, मेरे मुंह के बिल्कुल नीचे। तो इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद जब आप यहाँ पे भेजेंगे तो हर चौथी पॉडकास्ट में एक कुरानदाजी होगी और कोई एक खुश नसीब जीतेगा मोटरसाइकिल। और यकीन करें, ये हम अपने जानने वालों को नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर बहुत है।